हाय गाइस, चलो देखते हैं। ये हमारा स्टूडेंट वर्क है। तो हमारे स्टूडेंट ने एक बनाया है कुछ ऐसा, कुछ गणेश जी का शेप। ठीक है, तो अभी पहले देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एनाटॉमी की नीड है। एनाटॉमी को स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले काम कहूँगा कि आप कोई भी कैरेक्टर बना रहे हो तो उसकी एनाटॉमी कैसे ठीक करोगे। तो स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से अगर देखा है तो बेसिक्स यहाँ पर दिया है। देखो अब यहाँ पर अगर मैं देखा तो देखो ये शेप्स कैसा है। ये पूरा मुकुट वाला पार्ट है। मुकुट वाले पार्ट को आप यहाँ पे चीज़ों को बना सकते हो। आई सजेस्ट कि ये जो शेप है इस शेप को अलग से बना के ब्रशेस बना के ड्रॉ कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। दिस इज़ गुड, ये अच्छा है। ये अच्छा बनाने की कोशिश की। यहाँ पे शेप बनाओ और ये मुकुट बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे मैंने मुकुट वाले वीडियोस शेयर किए तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, अच्छा है। ठीक है, इन शेप में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा टचअप भी देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे अभी देख रहे हैं जैसे वो यहाँ पे कुछ शेप्स को दोस्तों मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, एक्स ऑन कर दिया है। एक्स सबसे पहला काम, आपका एक्स सही नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल सही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा लोकल सिमेट्री। लोकल सिमेट्री में भी आपका सही काम नहीं कर रहा है, तो फिर काम कैसे कर रहे हो। सबसे मेन चीज़, अगर आप यहाँ पर अगर सिमेट्री ठीक नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। भाई ये कैसा है, कभी हम लोग कोई भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक चीज़ें बेटर दिखनी चाहिए। ठीक, इसके साथ भी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं बस कुछ एक ऑप्शंस हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे सब टूल पे गए। यहाँ पे देखो, ये मैं बस यहाँ पे कैसे सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एफ। अभी देखो यहाँ पे कुछ ग्रुप है, कलर अलग नज़र आ रहा है, तो मैं इसमें ग्रुप स्प्लिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, तो अगर डिस्कस तो पॉली ग्रुप है, पॉली ग्रुप में ऑटो ग्रुप मैंने कर दिया है। ऑटो ग्रुप में दिख रहा है यहाँ पे। ऑटो ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इन चीज़ों को अलग कर सकते हो। जो भी आपका अलग अलग पार्ट है वो आपके यहाँ पे अलग हो सकते हैं। तो सब टूल में गए, स्प्लिट में गए, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रुप स्प्लिट। ठीक है, तो आप इससे ओके कर सकते हो। ये सारे लेयर बन के आपके आ जाएंगे यहाँ पे। दिस वन कट इट। यहाँ पे आपका पार्ट आ जाएगा। आप इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो। अभी धीमे धीमे चलते हैं यहाँ पे। जैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। अब देखो यहाँ पे मैंने गया और मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, इट्स वर्किंग। ये एक ही ऑब्जेक्ट है देखो। बाकी लेयर देखो, बाकी लेयर यहाँ पे गायब हो चुका है। शिफ्ट एफ वायर फ्रेम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। अब यहाँ पे देखो, या कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे सिमेट्री को मैनेज करना है। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखो एक ऑप्शंस हैं लेकिन वो कई बार बहुत अच्छा वर्क करता है, कई बार बहुत अच्छा वर्क नहीं करता। एक्स को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। शिफ्ट एफ, छोटा ऑब्जेक्ट एक बार पकड़ते हैं जिससे थोड़ा सा ईजी रहे, जैसे दिस वन। इसको सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड क्लिक। ठीक है, एक्स कहाँ जा रहा है भाई, एक्स ही है। हाँ देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, सिमेट्री एक्स ही हमने कर रखा। ठीक है, शिफ्ट एफ। अभी इस साइज़ को मैंने यहाँ पे क्या, साइज़ को छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कंट्रोल, जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ करो एंड कंट्रोल क्लिक। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिफॉर्मेशन पे। डिफॉर्मेशन में दो ऑप्शन होंगे जिसको आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, एक होता है मिरर। ठीक है, मिरर देखा है स्मार्ट सिमेट्री और डिसिमेट्री। डिसिमेट्री एक बार करके देखते हैं यहाँ पे। तो टाइम लगेगा। ठीक है, स्मार्ट सिमेट्री और रिसिमेट्री दोनों बहुत ही लाइक सिमिलर काइंड ऑफ है, नाम सिमिलर जैसा लगता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक में आपका काम होता है कि एक में अगर आपने कोई डिटेल आपने इधर स्कल्प्ट किया और दूसरी तरफ आप करना भूल गए, सिमेट्री ऑन करना भूल गए, तो उधर ट्रांसफ़र कर देता है। एक होता है जैसे सिमेट्री, जिसमें क्या होता है आपका सिमेट्री जैसा काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने सिमेट्री को मास्किंग के थ्रू बता सकते हो कि भाई यहाँ से मेरे सिमेट्री काम करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करोगे तो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, हमने काम किया इसमें बहुत अच्छा, लाइक इसमें वर्क नहीं दिया। ठीक है, हम लोग एक बार जैसे भी हमने क्या किया, रीसिमेट्री कर देते हैं। रीसिमेट्री हमने किया, स्मार्ट सिमेट्री करके देखते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, चलो हम लोगों ने इसकी फाइल ही ओपन कर लिया, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर चेंज कर देते हैं, अगर चेंज हो जाए तो वेल एंड गुड है। अभी थोड़ा सा एनाटॉमी वाली चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए। जो मॉडल है
ठीक है। देखो यहाँ पे पहले तो ये जो पार्ट है, कभी भी आप डायनेमिक्स कर रहे हो, कोई चीज़ जोड़ रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस में रखो या फिर नंबर्स बढ़ा के रखो, ये जुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखा है तो हाँ। तो वैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देता हूँ। ह्यूमन जो एनाटॉमी होती है, ह्यूमन एनाटॉमी को थोड़ा सा आप स्टडी कर दोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहला काम, गणेश जी हमारे खाते पीते घर के हैं, तो लाइक ये पार्ट है। ये जो लाइन जो दे रखी है ना यहाँ पे, ये जो लाइन है हमेशा तिरछी होती है, ठीक है। क्लेविकल बोन बोलते हैं इसे। और ये शेप आपका ऐसा होता है, अगर आप एनाटॉमी में जाओगे तो ये शेप आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक शेप अगर देखोगे ना, आप एनाटॉमी को उठाते हो तो यहाँ पे ये आप अगर आप अपना टच करके देखोगे बॉडी पे, तो यहाँ पे एक बोन होगा, ये बोन निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्लेविकल बोन होता है, या कॉलर बोन भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, ओके गॉट इट। तो ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे मैनेज करने वाले हो। जो मसल्स जाने वाले हैं ना, जैसे हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का भी एक शेप होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल में, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट से मैंने इतना पार्ट हाइड किया, गायब डिलीट नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। ये आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे फटाफट से मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ। शिफ्ट F ग्रुप है क्या, नहीं है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, मैं फटाफट से यहाँ पे मैं मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे इतने पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग से ग्रुपिंग में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो आप इस पर काम करने के लिए आप यहाँ पे चीज़ों का ऐसा मैनेज भी कर सकते हो। तो काम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका सिमेट्री आपको वर्क नहीं करने वाला है, एक्स ऑफ कर देना और देन आप यहाँ से, ठीक है। एंड देन अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो तो जैसे यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके फोकस, एंड देन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाएगा। कंट्रोल W कर दिया मैंने यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे गायब हो गया यहाँ पे। तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे मैं बस चीज़ें कैसे और किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ओके। ओके ये हमने देखा। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला, पहले बेसिक्स को मैं समझ लेता हूँ। पे देखो बेसिक्स में बस कैसा है, इसको थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर कवर अप कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ये पार्ट अपने ऐसे किया, ये इससे बचो क्या, जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं, देखो मेरे पे से पूरा पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, तो मास्किंग करके इन सबों को थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलता है जिससे हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले टू साइडेड करके, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डबल, देखें यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी काम कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और भी आपका आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ, देखो पीछे की तरफ मास्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। कई बार इसमें एक ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है जो काम करता भी है और नहीं भी करता है। ऑटो मास्किंग में यहाँ पे आप अगर ट्राई करते हो बैक फेस मास्क, ठीक है, तो देखना चाहिए। वैसे तो पीछे नहीं काम करना चाहिए, कर रहा है, तो कहते हैं ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन आप इसको कुछ कह नहीं सकते। तो देखो ये सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इन सब चीज़ों को मैं हाइड ही नहीं करूँगा तो मैं मेरे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, गॉट इट। तो फिलहाल में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। देखो अभी चलो इतना है तो छोड़ो, फिलहाल में अगर मैं कहूँ मुझे लगता है यहाँ पे ऐसी चीज़ तो फिर दूसरी चीज़ चेस्ट आपका कैसा होता है, चेस्ट को समझो। चेस्ट का शेप आपका एक शेप में एक साइड से जा रहा होता है, मसल्स का जो एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आप एनाटॉमी को स्टडी करते हो तो देन आपका ये आपका सिंपल सा पार्ट ऐसा शेप आपको जा रहा होता है, ठीक है। और इट पेंटेबिलिटी यूज़ करो, 1 पे काम करना, यहाँ से पहले स्कल्पटिंग करना, नेगेटिव स्कल्पटिंग करो, ज़्यादा आपको चीज़ों को ऐसे अधिक नहीं दिखा देना आपको। यहाँ पे थोड़ा सा इस पर काम करो, और सॉरी यहाँ पे देखो अंडू कर देते हैं, यहाँ पे अंडू। एंड देन गणेश जी का अगर बना तो गणेश जी का फेस आपको अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि वो सिमेट्रिकल ब्रेक होता है, ठीक है। देन अगर यहाँ पे देखता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, देखना है भाई, ये ऐसे स्कल्प कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन शेप्स आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो ये ऐसे स्कल्पिंग करो, नेगेटिव स्कल्पिंग करो, ताकि वो चीज़ें थोड़ा बेटर दिखें। हमें स्कल्प करना है, स्कल्प के साथ हमें चीज़ों को मैनेज ऐसे करना है कि वो चीज़ें थोड़ा बेटर दिखें, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसे आ रही तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे स्कल्पिंग के साथ। अभी ये देखो, ये अभी जब मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को ऐड ऑन करता हूँ, मेरे पास पार्ट दिखना है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास अभी चीज़ें क्या है, जैसे मैं कंट्रोल एंड यहाँ पे सिंपल इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, इतने ही पार्ट पे मुझे काम करना है। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे लेसो भी होता है, ठीक है, जो फोटोशॉप में आपने काम किया था। तो यहाँ से इतना पार्ट मैंने, यहाँ से इतना पार्ट मैंने लिया और इतने पार्ट को मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इतने पार्ट को और मैंने मैनेज कर दिया, कट इट। तो अभी इतने पार्ट पे अगर मैं काम करूँ तो जितना पार्ट मैं फोकस में उसको अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरी चीज़ें तो बेटर देखें यहाँ पे।
तो स्कल्पटिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका ऐसा होता है, इस टाइप से आप काम करने वाला, तो चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे। चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैटी बनाना है, लेकिन पहले मसल्स ठीक होने चाहिए। देखो आप गणेश जी के यहाँ पे देखोगे ना, अब इनका अगर चेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे देखो, ये राउंड में है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, पहले तो मुझे ये कॉलर बोन ठीक करना था, तो कॉलर बोन ठीक करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐड पे गए, जन ड्रॉ साइज़ मैंने कर दिया थोड़ा सा कम, यहाँ से मैंने तो शेप्स को लेके आया और यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ये शेप मेरे पास ऐसा है। इसके बाद ये मसल्स जो जाते हैं मेरे पास इसके अकॉर्डिंग आता है। तो आपके स्कल्पटिंग का जो प्रोसेस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका शेप आपका इस टाइप से आपको देखना चाहिए। इस टाइप से आप स्कल्प करोगे तो आपको चीज़ें बेटर आ सकती हैं यहाँ पे, गॉट इट। तो मसल्स को उसके अकॉर्डिंग स्कल्प किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे ये शेप है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया। ये शेप मैं इधर से ऐसे करके मैं ऐड ऑन करके दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे ऐड ऑन करके दिया जा सकता है यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको यहाँ पे पकड़ना है। और ये कॉलर बोन से कनेक्टेड होता है, ये ध्यान है ना, ये कॉलर बोन से ऊपर नहीं जाएगा। ये आप देखोगे ना, ये देख रहे हैं, ये आपका कॉलर बोन से ऊपर नहीं जाएगा, वो उससे टच में होता है, ऊपर कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ह्यूमन स्टडी कर रहे हो तो जाके एक बार अपनी बॉडी को भी जाके स्टडी करोगे, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा अगर आप देख रहे हो। और एनाटॉमी चार्ट को तो आप फॉलो करो, आप जाके एनाटॉमी मसल चार्ट अगर आप देखोगे तो आप चीज़ों को आपको आइडिया मिलेगा कि भाई बेसिक एनाटॉमी चार्ट कैसा होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का अगर मैं तो यहाँ पे मैं स्कल्प करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो बेटर देखेगा। स्कल्पटिंग के साथ आप चीज़ों को देखोगे तो आपके यहाँ पे देखेगा। देखो वेटेड है, वेटेड मतलब अगर मैं कहूँ तो थोड़ा से खाते पीते घर के लोग हैं तो उनका ये वेट ऐसा कुछ दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं दिखाऊंगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं। देखो कोई चीज़ को बनाने में ऐसा नहीं हो कि हाँ मेरे पास कोई शेप है तो मेरे पास वो चीज़ एक बार सही नहीं आया तो वो सही नहीं आएगा, उसको आप मैनेज करोगे, ठीक है। एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करो। स्कल्पटिंग का बेसिक शेप आपके पास यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये शेप देखो यहाँ पे, ये शेप ऐसे दिख रहा है, ठीक है। आप देखोगे जैसा जो मस्कुलर होते हैं उनके खिंचे हुए चेस्ट रहेंगे, जो थोड़ा सा फैटी होंगे उनके थोड़ा सा लाइक चेस्ट थोड़ा सा लटके हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैं ऐड ऑन कर दूँगा यहाँ पे तो चीज़ों को थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ से थोड़ा सा ये नेगेटिव यहाँ पे स्कल्पिंग, यहाँ से नेगेटिव स्कल्पिंग यहाँ से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा आपके यहाँ पे, ओके। देन स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड बस लेके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ साइज पे गए और हम लोग यहाँ से देखना भाई ये काइंड ऑफ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये पार्ट आपका नॉर्मल स्टैंड, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप्स को स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड कर देता है यहाँ पे, ब्लेंड करते रहना ताकि वो चीज़ें ऑड ना लगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग स्कल्पिंग करते हैं ना, स्कल्पिंग के साथ आपका ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा भाई किस जगह पे मैंने स्कल्प किया, कहाँ पे मैं चीज़ छूट रही है, देख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं। तो आप इसको पे स्विफ्ट एंड 100% आप यहाँ कर रहे हो। स्कल्पटिंग भी कटिंग का काम करता है, ट्रिम डायनेमिक भी है। जैसे मैं एच पॉलिश करता हूँ, एच पॉलिश में यहाँ पे कटिंग कर सकता हूँ, तो कटिंग करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं पे ज़्यादा है, को थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो मैं पे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो बेसिक शेप आपको देखना स्टार्ट हो रहा होगा यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे देखो अभी ये चीज़ें बेटर देखेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ब्लेंड किया, साइड से भी जाके देखोगे ना तो देखो ये पार्ट आपका ऐसे देखेगा यहाँ पे। तो ये बेसिक्स नहीं समझ में आ रहा होता है, जो काम कर रहे होते हैं ना वो बस ऐसे बस बना रहे होते हैं। एनाटॉमी मेरे देखो मेरे चैनल पे कितने वीडियोज़ है जिसमें मैंने रियलिस्टिक कैरेक्टर या बाकी कैरेक्टर को मैंने टच किया है, मैंने सब में रेफरेंस लिया है और मैंने एनाटॉमी के इमेजेस भी मैंने वहाँ पे शेयर किए हैं। तो आई वांट कि उसे तो देख के स्टडी करोगे, ऐसा नहीं है कि भाई जो मन आए वो बना दो। भाई अगर तुम्हें अभी ब्रह्मा जी का एक ओहदा दे दिया गया, तुम एक क्रिएटर हो कि तुम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें चीज़ों को देख के बनाना है। पहले देख के बनाओगे, उसके बाद चीज़ों को मैनेज करोगे क्या, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है, जैसे अगर हम लोग अपने हिंदू देवी देवता में देखा है तो जैसे क्रिएटर में ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद देखा है तो एक और भी एक देवता है, कौन, विष्णु जी। नहीं, विष्णु जी क्रिएटर नहीं है, मैं क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, जो घर वर बनाते हैं, महल वल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि देखो विश्वकर्मा भगवान भी है और विश्वकर्मा भगवान के थ्रू भी हम लोग देखते हैं ना भाई कई चीज़ वो क्रिएट कर रहे होते हैं। देखो थोड़ा सा चीज़ बैलेंस होंगी यहाँ पे, फोकस कर दिया मैं, थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो अभी तो बैलेंस नजर आएगा यहाँ पे। फिर धीमे धीमे वेट देना है क्या, तो आपको चीज़ें दिखेंगी एकदम से। जैसा भी आपने हैंड बना रखा है, भाई हैंड के मसल्स होते हैं,
शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो सब चीज़ कहाँ है, तो वो सब चीज़ भी आपको देखना भी है। ऐसा ना कि जो गणेश जी के हाथ में है वो क्या था कि वो थोड़ा सा फैटी हैं, तो उनके ज़्यादा चीज़ दिख नहीं, लेकिन अगर दिख नहीं है इसका मतलब ये नहीं हमें बनाना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो पीछे का हैंड है, हैंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैंड है जो पीछे से आया हुआ है, ये आगे पीछे, ये अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास बड़ा होता है, ये अगर देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ में बड़ा होता है, और दूसरा हाथ यहाँ से निकलना चाहिए, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिक शेप्स के साथ आप चीज़ों को मैनेज करोगे। मसल्स अगर आपको याद हैं तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं बढ़ने वाली यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये जो हमने जो गणेश जी का जो टमी बनाया है, देखो ये बहुत बढ़िया सा है, देखो क्या शेप है, क्या कर्व है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे पेट आगे से निकाल दिया, पेट कभी आगे से नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मसल देखो ये होता है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, यहाँ से शेप निकल के आ रहा होता है। तुम्हारे घर में कोई फैटी बंदा हो तो शर्ट उतरवाना और देखना, या नेट का यूज़ कर लो, नेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं पता चले कि सर ने बोला है कि भाई फैटी कैरेक्टर, तो पापा उतारो जाए शर्ट, तब पता चले पापा ने धोना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है, देखो ये जब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे ना, देखो कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी कैरेक्टर बना रहे हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये मेरे पास यहाँ से कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ से कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे चीज़ों को देख रहे होते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो शेप मेरे पास इधर से जो आ रहा होता है यहाँ पे, ये ऐसे करके कनेक्ट करके हम लोग दे रहे होते हैं। यहाँ पे वेटेड है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं है आ रही है, ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप देखोगे चीज़ों को तो ये पार्ट अगर देखो यहाँ पे अभी आ रहा है यहाँ पे, अब यही चीज़ आप यहाँ पे इमेज में देखो, यहाँ पे कैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये शेप यहाँ से निकल, तो ये पार्ट यहाँ से भी हम लोग ऐड ऑन करके देंगे यहाँ पर, गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, यहाँ का जो एरिया है ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ का एरिया है वो कम है। तो अगर यार तुमने रेफरेंस रख के काम किया हो तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे रेफरेंस है यहाँ पे, अब देखो यहाँ से पता चल रहा है, देखो ये आपका अगर आपने रेफरेंस यूज़ करेगा तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से ये देखो ये शेप दिख रहा है यहाँ पे, फ्लोरिंग है, ये पूरा पार्ट मुझे यहाँ पे देख रहा है। अब देखो यहाँ से पार्ट है, देखो यहाँ पे आपको जो ये वाला एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक है, गॉट इट। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा चीज़ें बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो आप यहाँ से इतना पार्ट आपने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से देखना यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप इसको यहाँ से अंदर की तरफ और मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो जाकर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, अच्छा ये पार्ट हमने यहाँ से करना है। तो हम लोग चीज़ों को फिर ऐसे करके भी मैनेज करेंगे। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये गणेश जी का शेप यहाँ पे, अभी यहाँ से आपको चीज़ थोड़ा सा बैलेंस होते नजर आएंगे यहाँ पे, कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे बस शेप्स यहाँ पे है सॉफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पटिंग से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखो, ये भी अगर आप काम करो ना तो खिंचा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, खिंचा हुआ मतलब वो फिर ऑड लगे यहाँ पे। तो क्ले बिल्डअप लेना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वेटेड चीज़ें यहाँ पे ऐसे स्टेप से कर्व में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बना रहे हैं तो भाई कैसे भी घींच घाच के बना देते हैं, ठीक है, देखने में ठीक लगेगा, हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो ये पार्ट तो ओवर। यहाँ पे मसल्स जो होते हैं ना, एप्स यहीं पे निकलते हैं, तो वो ऐसे जो एप्स नहीं निकल रहे होते हैं वो यहाँ से राउंड होके दिख रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। तो एक बेसिक देखो, धीमे धीमे बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो एक शेप दिख रहा है, ये थोड़ा कर्व आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। धीमे धीमे से ऐड ऑन करोगे तो और अच्छा दिखेगा। तो अभी देखो धीमे धीमे बेसिक्स थोड़ा सा ठीक होता नजर आएगा यहाँ पे। दूसरी बात, उसके बाद हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो मैनेज करते मेरे पास पाँव कैसा है, पाँव मेरे पास ऐसा है। जब पाँव अगर मैं ऐसा पोज बनाऊंगा तो पोज बनाए तक मेरे पास यहाँ पे पाँव सीधे कभी होगा ही नहीं। पाँव जब तक पाँव की हड्डी टूटेगी नहीं तब तक ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते। करके देखो एक बार। ओके देखो अभी इसके अंदर एक पाँव का पोज है, पाँव का पोज को समझना पड़ेगा। अभी ये जो आपने पोज बनाया है ना यहाँ पे, अभी देखो इसके अंदर हम लोग एक आपको मैं मास्किंग का वाला पार्ट बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मास्किंग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहला पार्ट, अभी दो पाँव मेरे पास अलग हैं तो मुझे यहाँ पे एक्स ऑफ कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मास्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर देखो मैं यहाँ पे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये ऊपर नहीं जा रहा है, बात समझ है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर अगर मैं गया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये देखो ये सीधा आ रहा है, मुझे यहाँ से इतना पार्ट मुझे मोड़ना है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, मैं यहाँ पे मास्क कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मास्किंग बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप स्टडी करोगे, और आई सजेस्ट मैं आप लोगों को एक अनाटमी का एक मैं आपको पूरा पूरा पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अनाटमी को थोड़ा सा स्टडी करो, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे देखते हैं आदमी बता देगा भाई यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे मैं गया सिंपल मूव पे गया, ठीक है, ऑल्ट प्रेस कर दिया, यहाँ से यहाँ पे लेके गया। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे देखो, तो ये पहला पार्ट आपका यहाँ से ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और ऑल प्रेस करके मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंट्रोल एंड क्लिक अपोजिट कर दिया आपने यहाँ पे, इसको इधर से थोड़ा टर्न करना है। अभी टर्न किसको करना है, देखो यहाँ से मैं इतना ही टर्न करने वाला हूँ, ये देखो मेरा पाँव भी मुड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको टर्न करता हूँ यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो वो चेंजेस आएंगे, डरना नहीं है, हम लोग मैनेज कर देंगे, हमें स्कल्पिंग आता है, ठीक है, तो चीज़ों को मैनेज कर देंगे। ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा, ओके। उसके बाद अब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखो मैं बस यहाँ पे पहले तो फुट देखो, फुट का पार्ट, ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, जॉइंट कहाँ पे होते हैं, सिंपल सा पार्ट, ये आपके एनिमेशन में भी बहुत अच्छा काम आता है। यहाँ पे जॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कैसा होता है, ये अगर आप देखो जॉइंट आपका यहाँ पे टर्निंग यहाँ पे है, तो आपको जो मोड़ना है वो आपको कहाँ से मोड़ना है, यहाँ से मोड़ना है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड ऑल्ट ये पार्ट दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ से इसे आराम से मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। अभी होता है कि कोई भी स्टूडेंट जब काम कर रहा होता है ना, उसको क्या होता है, उसको ये आइडिया होता है नहीं भाई मुझे कैसे क्या काम करना, वो बस लगे होते हैं। ये रोटेशन पे गए, रोटेशन पे जाने के बाद पहले तो मूव पे आ जाओ, पाइवेट लेके आओ। यहाँ पे पाइवेट कहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस करके नीचे लेके आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है। देन ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ऑल्ट से आप इसे सीधा भी कर सकते हो, मैनेज भी कर लो, ठीक है। याद रखना ऑल्ट प्रेस करके करना है, तो दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, गॉट इट। अभी यहाँ से मैं गया, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको अब रोटेशन दे रहा हूँ, तो ये हो गया पोजिस वाला काम, देखिए यहाँ पे ऐसे करके पोजिस को मैनेज कर सकते हो, और डरना नहीं है, सब तो होता रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, ओके। दूसरा पार्ट, अपने बॉडी के पार्ट्स को तो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स में आप देखोगे यहाँ पे हिप वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करके देना पड़ेगा, बिना उसके देखो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वो चीज़ बहुत बेटर नज़र नहीं आएगा जब तक आप बेसिक शेप नहीं देने वाले हो, गॉट इट। तो आपको हर चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, आप शेप्स को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिमेट्रिकल मैंने ऑफ किया तो चीज़ यहाँ पे खराब हो गई है, तो एक्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक्स में आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। पोजेस बन रहे हैं तो पोजेस में दोनों आपके पोजेस आपके यहाँ पे थोड़ा से अलग से देखेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पोजेस वाइज काम करना है। आपको अगर याद होगा मैंने बोला था बिना पोजेस के काम करो, स्टेट बनाओ, पोजेस हम लोग आपको बनाना बताएंगे, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है, नहीं दिया तो आप लोग फेस भी करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। एंड देन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी करोगे आप यहाँ पे, ओके। क्ले बिल्डअप पे गया, देन हम लोग यहाँ पे चीज़ों को हल्का सा ऐसे ऐसे मैनेज कर देंगे यहाँ पे। तो धीमे 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 ये चीज़ें आपके पास यहाँ से ऐसे करके मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। बेसिक बेसिक शेप बना दो, इसके ऊपर से क्लॉथ बनाओगे तो वो लुक एंड फील आएगा क्या आपके पास यहाँ पे। और जो एनाटॉमी चार्ट में बता रहा हूँ कि एनाटॉमी का मैं आपको जो बोलूँगा, आप सिंपल सा नेट पे भी आप एनाटॉमी सर्च करके देखोगे, आपको आइडिया मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया है, मॉडिफाई किया है, चीज़ों को अगर थोड़ा सा मैनेज करना है मैनेज किया है, तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर रहे होगे, तब बेसिक बेसिक चीज़ आपके यहाँ पे थोड़ा सा सही आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्स मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे बस ये ध्यान देना कि आपको सिमेट्री पे कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो पहला पोजिशन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मसल्स है जहाँ पे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देखो यहाँ पे, तो आपको कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये जॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे, जॉइंट्स कैसा आएगा। अभी ये होता है क्या, नॉर्मल जानते हो जो मसल्स वाले करेक्टर होते हैं उसे बनाना आसान होता है, जो फैटी करेक्टर होता है उसे बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें मसल्स नहीं दिख रहे होते हैं। और जब भी मैं ऐसे कोई करेक्टर बनाता हूँ तो मैं इसके अंदर पूरी मसल्स को ऐड ऑन करता हूँ, मतलब मैं ऐड ऑन करूँगा उसके बाद में उसे फिट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखें मेरे पास सिमेट्री ऑफ है क्या, ऑन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं एक्स कर देता हूँ यहाँ पे, देखो अभी यहाँ से दिख रहा है, अभी देखो यहाँ से मैं मसल देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एनाटॉमी के इमेजेस थोड़ा सा शेयर करता हूँ यहाँ पे।
ये देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर मसल्स वाइज एक एक चीज़ आपके यहाँ पे डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि आप चीज़ों को कैसे बना सकते हो, मसल्स कैसे ले रहे हो, जी स्पेयर से बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा कई प्रोसेस है। यहाँ देखो बेसिक स्कल्पटिंग क्या है, बेसिक पार्ट क्या है, आपका बेसिक स्कल्पटिंग में सारी चीज़ नज़र आनी चाहिए, ठीक है। क्या एक्सटर्नल ऑब्लिक क्यों है, ये देखो ये कैसे दिख रहा है आपका, क्लाविकल बोन कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड कैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, सब कुछ। और आपको नॉलेज में होना चाहिए, देखो पाँव कैसा है, ठीक है, आपका पाँव कैसा है, किस टाइप की चीज़ें हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करो, स्कल की क्या डिटेलिंग है, जॉ लाइन क्या दिखता है, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा था कि आप लोगों को आइडिया भी मिले। आप इसमें एक बार थोड़ा सा कवर अप करो, एक एक मसल्स, एक एक पार्ट देखो, दिख रहा है यहाँ पे चेस्ट का शेप कैसे जा रहा है यहाँ पे, आप इन चीज़ को समझोगे तो आपका आइडिया मिलेगा। इसी को थोड़ा फैटी बना देना है, ठीक है। जैसे हम लोग को भी देख रहे हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल सा टिप्स थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लेग के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा आपको काम करके दिखाता हूँ, ये जैसे देखो यहाँ पे, जैसे लेग है ना, पे आप देखो यहाँ पे लेग का जो मसल्स जा रहा होता है कैसे जा रहा होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, जूम कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी इसी को यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे जॉइंट्स कैसा है, तो ये जॉइंट्स को आप जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास अगर मैंने जॉइंट्स यहाँ दे रखा है, इधर मेरे पास जॉइंट्स है, तो यहाँ पे बस कटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे, ये जैसे अगर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं पे, तो अगर यहाँ पे बेसिक शेप अगर आपको नज़र आ रहा था, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दो। मैं ये नहीं कह रहा आपको पूरा मसल्स देना, लेकिन हाँ आप यहाँ पे जब काम करो तो आपका यहाँ पे कैसा आएगा, देखो एक्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ, ठीक है। ये तो और बहुत मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। इसके बाद से शेप्स आपके दिख रहे हैं, भाई शेप्स कैसे जा रहा है आपका, ये आपका अगर देखोगे यहाँ पे वी शेप बन रहा है, ये और ये दिख रहा है, दिस वन, ये और ये वी शेप आपका बनता है यहाँ पे। और सोचो मैं एक स्टैंड पे काम करता तो मेरे पास यहाँ पे ये वी शेप बनना है, यहाँ से बीच में ये मसल्स ये बीच से बाहर निकल के आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो आपका जो पार्ट जो विजुअल हो रहा था आपका यहाँ पे, गॉट इट, यहाँ से देखो, यहाँ से एक ये और मसल्स आ रहा होता है, ये मसल्स आपका कहाँ से, यहाँ से इधर आ रहा होता है यहाँ पे। तो ये बेसिक शेप्स हैं। अभी इन शेप्स को आप समझ ही नहीं रहे भाई यहाँ पे मसल्स आने कैसे हैं, तो आप चीज़ों को कैसे बनाओगे यहाँ पे। तो पहले मसल्स को थोड़ा सा स्टडी करो, ठीक है। मसल्स को स्टडी करोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगे मेरे पास शेप्स कैसे हैं, उसका जैसे ब्लेंड कर दो तो देखने में अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा यहाँ पे। जब तक आप इन चीज़ों को आप स्टडी नहीं करते, ये शेप्स आपको नहीं पता चलता, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप्स तो छोटा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मसल्स ऐसे मैनेज कर दो आप यहाँ पे। देन यहाँ पे आपका जॉइंट्स दिख रहा है भाई, जॉइंट्स आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो जॉइंट्स के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अब ये जॉइंट्स अगर समझ में आ रहा है, तो जॉइंट्स के साथ आपके यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, ये शेप आपका इससे जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प्ट कर दें यहाँ पे, यहाँ से आप देखोगे आपको आइडिया मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, अपने बेसिक जो शेप दिया वो ऐसा कुछ आने वाला है आपके यहाँ पे। देन अभी देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं शेप्स को अगर मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, गॉट इट, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा कवर अप होंगे यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा स्मूथ करके देखो, तो ऐसा यहाँ पे एक्स मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। और आप अलग अलग लेग भी बना सकते हो, मैंने कई से टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखे हैं। अभी देखो पहले और अब में कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे यहाँ पे। मैं आपको ही नहीं बोला कि पूरा मसल्स बनाओ, लेकिन आप चीज़ों को देख पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसल्स कैसा होता है, ये ऐसे दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, ये दो पार्ट में बस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया, यहाँ पे देखो ये शेप्स में यहाँ पे कटिंग कर दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ से बेसिक शेप्स को मैं स्टडी तो कर सकता हूँ ना यहाँ पे, फिर शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, तो अभी क्या थोड़ा सा बैलेंस नजर आएगा, सामने लगेगा भाई इस बंदे ने थोड़ा सा एनाटॉमी को टच किया है। मार्केट में इतने लोग घूम रहे हैं जिनको एनाटॉमी की नॉलेज नहीं है, वैसे गंदा सा काम करके दे रहे हैं। आजकल आप जाओ ना कहीं ऐसे ज्वेलरी की दुकान पे, वो लोग क्या मूर्तियों की क्या रेट मार रहे हैं, मतलब भगवान की मूर्ति ऐसे बना रहे कि बस। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है यार कैसे कैसे लोगों को ऐसा ऐसा काम मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को स्टडी करोगे आप, इन चीज़ों को स्टडी करोगे आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास शेप्स कैसे हैं, मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं बेसिक बेसिक शेप्स को कैसे दे सकता हूँ। एटलीस्ट इतना तो करो जो चीज़ें दिखें यहाँ पे। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पूरा पूरा आइडिया मिल रहा होगा यहाँ पे। तो मसल्स देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये शेप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये मसल्स आपका यहाँ से यहाँ तक सपोर्टिंग में जा रहा है। तो अगर आपने जो यहाँ पे वी शेप आपने बनाया, ये शेप अगर आप यहाँ से नॉर्मली आप यहाँ पे दोगे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट तो हैवी है, ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट अगर देखोगे आप यहाँ पे, ये पार्ट तो हैवी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा स्टडी कर लो आप यहाँ पे, फिर स्मूथ कर दो आप यहाँ पे। तो धीमे धीमे वो शेप्स थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले आपका जो नीट एंड क्लीन था वो देखो, और अब देखो यहाँ पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई आपके पास यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है, फिर आपको उसे ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंड करने में देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, और देन यहाँ से शेप्स को और ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। तो अगर आप इन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करोगे
तो देखो ये पूरा आपका प्रॉपर चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रखा है यहाँ पे, ये शेप्स को आप यहाँ पे देखोगे तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। ये बहुत सी चीज़ होती है जिन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख नहीं रहे होते हैं। ये यहाँ पर जो बोन जा रहा होता है, बोन बहुत ही टाइट होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एस्पॉलिस पे ये बोन बहुत टाइट होता है, मतलब सीधे बोन है, तो बोन के बाद मसल्स आना चाहिए ना मेरे पास यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मसल्स तो दिया ही नहीं, देखो यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ। तो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों करके मैं ऐड ऑन करके दूंगा तो वो थोड़ा सा बेटर नज़र आएगा यहाँ पे। कटिंग करना भी आपको आना चाहिए, देखो यहाँ पे कटिंग किया। अभी इसके बाद में अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ तो मेरे साथ देखिएगा, देखो यहाँ पे गॉट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ों को बनाओगे, जो जैसे भगवान जी की मूर्तियाँ ऐसे बना रहे हो तो इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। अब ब्लेंड करो, अब ब्लेंड करते करते आपको ये देखो ये ऑटोमेटिक आपको बाहर नजर आएगा, जबकि ये चीज़ हमारे पास तो दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो पीछे का जो पार्ट होता है ये वेटेड होता है। ये देखो ये शेप ऐसा होता है, ये यू जैसा शेप होता है यहाँ पे, ये यू जैसा शेप होता है जिसको आप यहाँ पे मैनेज करते हो, ये आपको बाहर निकल के आ रहा होता है। तो जब तक आप इसको ऐसे स्टडी नहीं कर रहे हो, ऐसे स्कल्प्ट नहीं कर रहे हो, वो कैसे मज़ा आएगा, देखने में भी नहीं लगेगा कि वो आप कैसे क्या काम करो। फिर यहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से ये आराम से तसल्ली से काम होता है क्या, ये ऐसा नहीं कि आपने काम कर दिया। मैं भी आपको जो दे रहा हूँ बेसिक बेसिक आपको एक सिर्फ डिटेलिंग दे रहा हूँ। चैनल पे जाके देखो, चैनल पे जाके मैंने कई ऐसे हल्क और ऐसे कई कैरेक्टर को मैंने आके स्कल्प्ट किया हुआ है, तो उस चीज़ को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई कौन सा मसल्स कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। फिर मैं अगर इसे बेसिक स्कल्प्टिंग के साथ में अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेसिक शेप आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। यहाँ से शेप्स जो होते हैं यहाँ पे ऐसे जॉइंट ऐसे आपके पास यहाँ पे ये कनेक्टेड हो रहा होता है यहाँ पे, इधर थोड़ा ब्रॉड होता है, इधर थोड़ा ब्रॉड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक शेप आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई यहाँ पे शेप्स में कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, किस टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी धीमे 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 चीज़ों को आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो बेसिक बेसिक चीज़ आपके पास आएंगे। और जो फुट है, फुट कैसे चपटा बना रखा है, जैसे ये अगर होगा ना यहाँ से ये इतना मोटा होता है, ये मोटा होता है, यहाँ से पतला होता है, तो मुझे यहाँ पे इस पर भी स्कल्पिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। यही तो क्या ना, अभी इन चीज़ों को ना एकदम से मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाओ। ये देखो ये सिर्फ ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा लगेगा हवा निकाल दियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बेसिक बेसिक शेप्स अभी आपको थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ में। ठीक, यहाँ से देखो कि यहाँ पे फिर जो पीछे का पार्ट होता है, अपने अपने पाँव को देखना ना यार, ये कैसे राउंड सा होता है, बेसिक शेप आपका यहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे। तो बेसिक बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या कि आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हो तो भाई वेटेड है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा थिकनेस होना चाहिए ना यहाँ पे। पता चला पाँव मोटा है और नीचे का ये फुट आपने पतला कर रखा है, कैसे चलेगा काम। धीमे धीमे आप देखोगे तो आपको बहुत बेसिक बेसिक शेप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्या। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप थोड़ा सा आपको समझना चाहिए यहाँ पे। बॉडी बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी को समझोगे ना तो आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे कि भाई मेरे यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, ये कितना अंदर रहता है, कितना पार्ट आपके यहाँ पे मैनेज रहेगा, तो आप चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे धीमे धीमे आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिक बेसिक शेप्स को यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया है। और मैं आपको तो और सब चीज़ों को और भी गाइड कर देता हूँ क्या, कि अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं तो व्हाट आई वांट, मैंने सारी चीज़ों को अलग अलग पार्ट में भी बना के दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके सिंपल आपको जेट ब्रश, जेट BRU ऐसा जेट ब्रश, ठीक है, हैंड करना है, हैंड आएगा, फुट करना है, फुट आएगा, अलग अलग आपके मसल्स देखो शिव जी का पूरा दे रखा है यहाँ पे, हल्क वाला पूरा पार्ट देखा। पोजेस बना के काम करना है तो उसके लिए यहाँ पे गंगाधरेश्वर है यहाँ पे। क्या पोजेस बना के कैसे काम करोगे, देखो मसल्स देखो कैसे हैं, देख रहे हैं, ये मसल्स होने चाहिए, बाद में से ब्लेंड कर दो। जब आप इन चीज़ों को काम करो तब ये चीज़ आएंगी। तो एक दिन में हाथ बनाओ, सिर्फ हाथ बनाना, एक दिन में पाँव बनाओ, एक दिन में टॉर्सो बनाओ, एक दिन में फेस बनाओ, ऐसा करके बनाओ। ठीक है, नहीं फैट में मसल्स नहीं देखेंगे, लेकिन फैट में क्या होता है मसल्स के बाद ब्लेंड कर दो। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ काम किया, फैटी में मसल्स नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखेगा। जैसे अगर देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल मैंने ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड करने के बाद ऐसा क्या होगा कि कुछ ऐसा लगेगा, कुछ शेप्स नज़र आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, हमें वो शेप्स चाहिए, लेकिन अगर फैट में सिंपल गोल गोल बना दोगे तो क्या पता चलेगा। हाँ, तो वो कहाँ आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे दूँ, यहाँ पे मुझे चीज़ों का मैंने ब्लेंड नहीं किया, देखो यहाँ पे क्या आप थोड़ा सा कुछ शेप आपको दूर से नज़र आ रहा होगा, भाई कुछ है। अगर आप सिंपल गोल गोल बना दोगे तो वो फिर जीवर्स का तो काम ही नहीं हुआ, और बेसिक अनॉटमी भी आपको क्लियर नहीं हो रही। देखो अभी अभी अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो अभी देखो हम लोगों ने बेसिक बेसिक मसल्स ही ऐड ऑन किए हैं। तो चेस्ट का शेप कैसा है, ठीक है, स्टमक का टेप कैसा है, फुट का क्या लेग का शेप कैसा है, ठीक है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगे भाई यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। और फिर इसको थोड़ा सा कैसा फैटी है,
फैटी कैरेक्टर का अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ पहले कैरेक्टर को निकालो। जैसे अगर आप यहाँ पे काम करो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा भाई यहाँ पे ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक 3D SK डॉट करके है यहाँ पे 3D डॉट SK, ठीक है। इसमें पूरी बॉडी न्यूड मिलेगी, ठीक है। जैसा टाइप का आपको करेक्टर चाहिए वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से आप इमेजेस आप देख सकते हो, ये आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो आर्टिस्ट लोग ही यूज़ करना, ठीक है, सही तरीके से यूज़ करना ताकि आइडिया मिले। यहाँ पे देखो आपको मिलेगा पूरी बॉडी, पूरे मसल्स, आपको जैसे चाहिए, लाइक आपको लगता है कि फैटी करेक्टर चाहिए तो फैटी करेक्टर मिलेगा, एज वाइज चाहिए एज वाइज मिलेगा, ठीक है। जेंडर वाइज कितने से कितने एज का है आप वो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसमें अगर आपको लगता है कि भाई जेंडर है मेल तो मेल कर दें हमने यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग चीज़ें किस टाइप से है वो आपको देखेगा, ठीक है। इतनी मतलब यहाँ पे बॉडी टाइप्स, यहाँ पे बॉडी टाइप्स में कैसा है ना। ओवर वेट भी दे सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या, मतलब इतने सब चीज़ें मिलेंगी। ये आप चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा रेफरेंसेस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे सर्चेस किया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे और भी मिलेगा, यहाँ पे इसको पूरा 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 पार्ट मिलेगा। आप कैसे क्या करते हो यहाँ पे, आपको फिर आपको चीज़ों को देख के मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इनका पूरा का पूरा लाइक आपको बताऊँ, जैसे करेक्टर शूट होता है, कैरेक्टर शूट का मतलब समझते हो, लाइक पेड शूट होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपका पूरा बॉडी का शूट होता है। और एक कैरेक्टर के कम से कम 200-250 इमेजेस, 300 इमेजेस होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वो इमेजेस भी आपको शेयर करता हूँ क्या। देखो ये दिख रहा है पूरा कैरेक्टर में, तो ये कैरेक्टर को कैसे ऐड ऑन कर, पूरा एक एक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे लोड मोर, यहाँ पे हाँ, ये देख के करना कि तुम लोग आर्टिस्ट हो, तुम्हारे घर वाले आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के काम करना, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से आप काम करना है, कैसे चीज़ों का फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे मतलब बॉडी के एक एक पार्ट यहाँ पे क्लिक होंगे, जो भी आपको चीज़ों को देखना है, कैसे मैनेज करना है, क्लॉथ शूज़, ये A to Z, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देख के आप कवर अप कर सकते हो। सारे पोजेस वाइज होंगे, ऑलमोस्ट पोजेस क्या है A to Z, ठीक है। तो यहाँ से आप इमेजेस देख सकते हो काम करने के लिए, रेफरेंसेस देखने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे चीज़ें बहुत कुछ मिलेगा क्या। तो आई वांट कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को स्टडी करो और चीज़ों को फुलफिल करो।